Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one question that came in your JEE Main examination. This question came on 3rd of September 2020, shift 2. So let us see this question first. This is a graph based question, so let us visualize this particular graph on the basis of question. Question says a particle is moving unidirectionally on a horizontal plane. So that means कि वो एक unidirectional इसका मतलब कि one dimension में move कर रहा है कोई particle. So आगे बढ़ते हैं हम. Under the action of a constant power supplying energy source, मतलब कि उसको पावर मिल रहा है, एक बॉडी को आप पावर दे रहे हो यूनिडायरेक्शनली, तो पावर मतलब कि वर्क डन उस पर हो रहा होगा, है ना, और वो पावर हमेशा कांस्टेंट है. तो पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो वर्क डन जो हो रहा है पर यूनिट टाइम उसका कांस्टेंट है. तो हर एक सेकंड में जितना जो वर्क डन हो रहा होगा उस बॉडी पे वो कांस्टेंट है. और वी ऑलरेडी नो उस पे अगर वर्क डन हो रहा है उस बॉडी में एंड दैट इज पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वन डायमेंशन में उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना. सो आगे पढ़ते हैं आप जल्दी से. जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज. तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आसानी से फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि थोड़ा सा विजुलाइजेशन करना है और कुछ नहीं है, ठीक है. सो वी कैन इजीली से दैट पावर इज कांस्टेंट, है ना, यही गिवन है ना, पावर इज कांस्टेंट. पावर क्या है भाई, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही है, ये कांस्टेंट है, ठीक है. बॉडी पे वर्क डन हो रहा है, मान लो इस पे पावर लग रहा है, इस पे वर्क डन हो रहा है, कुछ पावर है, धीरे धीरे अब क्या होगा, वन डायमेंशन में है तो धीरे धीरे क्योंकि वर्क डन हो रहा है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना, बढ़ती जाएगी क्योंकि इस पे हर एक सेकंड में इक्वल वर्क डन हो रहा है. ओके, हर एक सेकंड में इक्वल वर्क डन हो रहा है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इतना तो हम ऑलरेडी हम देख के ही समझ में आ रहा है. और वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहा है. तो देखो अगर इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन सा सही लग रहा है आपको, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, है ना. तो पहले ही ग्राफ देख लेते हैं. इसकी वेलोसिटी पहले कम थी, फिर बढ़ रही है क्योंकि स्लोप इसका बढ़ रहा है. आई थिंक दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट सेज कि पावर कांस्टेंट है, तो पावर मतलब वर्क डन हर एक सेकंड में उसका कांस्टेंट है. वर्क डन वुड इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो दैट मीन्स कि इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, सो इसका स्लोप बढ़ता चला जाएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, ठीक है. इसको हम बहुत इक्वेशन फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं. इक्वेशन फॉर्म में आप कुछ नहीं करना उसमें, बट थोड़ा सा वो लेंदी प्रोसेस है क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये, तो इसलिए आपको उतना लेंदी आपको सॉल्व करना नहीं है. वो एडवांस वगैरह में आ सकता है उस टाइप के क्वेश्चन. लाइक मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूं मैं. पावर इज नथिंग बट एफ डॉट वी, है ना. तो पावर क्या होता है, एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ इंटू वी. इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं. इसमें एफ की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएंगे इंटू v कर देंगे क्योंकि पावर कांस्टेंट है. सो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt से, एंड इसको ऑलरेडी एक्सेलरेशन को और लिख सकते हो आप v dx बाय v dv बाई dx, ठीक है. फर्दर डिफरेंशिएट करके x के टर्म में और v के टर्म में एक्सप्रेशन x और t के टर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा. उससे रिलेशनशिप आसानी से निकाल सकते हो. वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है. सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि आप डायरेक्ट अगर देखना है तो आपको कैसे आंसर सॉल्व करना है. ओके, I hope this question is clear to you. Thank you.